तो दोस्तों चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहीं से इसका शुरुआत है। ए लेटर टू गॉड इस चैप्टर का नाम है। आप देख सकते हैं भगवान को एक पत्र किस कंडीशन में लिखा जा रहा है, इसको हम समझते हैं कि कौन कैसे भगवान को एक पत्र लिख रहा है। तो लिखा है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लोही, यानी वह घर जो ओनली वन था, केवल एक था, इन द इंटायर वैली पूरे घाटी में, सेट मत स्थित था, ऑन ए क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ लो हिल पहाड़ की निचली चोटी पर, यानी कि वह घर जो पहाड़ की निचली चोटी पर स्थित था, यानी लेंचू घर। फ्रॉम दिस हाइट उसकी ऊंचाई से, यानी घर की ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, रिवर नदियों को देख सकता था, एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप मतलब पका हुआ, कॉर्न मतलब मक्की, यानी लगभग तैयार हुआ कोई भी तैयार हुए मकई को देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर मतलब फूलों से आच्छादित थे, डॉटेड मतलब जैसे फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस जो हमेशा वादा कर रहे थे, ए गुड हार्वेस्ट अच्छे कटाई का, यानी कि उस साल जो फसल था वो बहुत ही बेहतरीन हुआ था, इसलिए गुड हार्वेस्ट लगा, यानी अच्छी कटाई होगा। द ओनली थिंग्स केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड पृथ्वी को आवश्यकता थी, यानी धरती को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी। वाज डाउन पुअर आर एटलीस्ट सावर, यानी कि पूरे धरती को तो जबरदस्त बारिश की आवश्यकता थी, लेकिन इसके खेत को एटलीस्ट ए सावर, सावर मतलब बौछार मतलब झीसी नियर बारिश की आवश्यकता थी। फुल स्टॉप। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी सुबह लेंचो, हु न्यू जो जानता था, इज ए फील्ड इंटीमेटली मतलब घनिष्ठ, मैंने फसल बहुत ज़्यादा गजीन हुआ था, मतलब पास हुआ था। हैड डन नथिंग उसने कुछ नहीं किया, एल्स मन होता है सिवाय, उसने कुछ नहीं किया सिवाय, बट सी द स्काई टूअर्ड द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उत्तर और पूरब की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वोमेन मन अपनी पत्नी से बोलता है कि अब हम लोग पानी पाने जा रहे हैं। ना मैंने अब रियली मतलब वास्तव में, गोइंग मतलब टू गेट मतलब पाने जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर कुछ पानी हमको मिलने वाला है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, वह महिला जो सुपर पका रही थी, सुपर मतलब साजी का जौन खाना बनाने वाला वो सुपर कहते हैं। रिप्लाई वो उत्तर दी, यस हाँ, गॉड विलिंग, विलिंग मन मर्जी इच्छा, हाँ भगवान का मर्जी होगा तो बारिश होगा। द ओल्डर बॉय, ओल्डर मतलब जो उनको बड़का लड़के थे, ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग इन द फील्ड, लेंचो के जो बड़का लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल मन जब कि, इस्माइल मन जो छोटका लड़के थे, वेयर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास, और तब तक खेल रहे थे अनटिल तब तक वोमेन कॉल्ड देम फॉर डिनर, जब तक उनकी जो वाइफ थी वो किसके लिए बुला ली, कॉल्ड मतलब बुला ली, फॉर डिनर मतलब डिनर के, रात्रि के भोजन के लिए। इट वाज ड्यूरिंग द मील खाने के दौरान, मील मतलब भोजन के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जस्ट एज जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी किया था। अब क्रिकेट मैच में देखते हैं ना कि इतना रन जाएगा, वैसे प्रिडिक्शन होता है, भविष्यवाणी होता है। तो लेंचो ने भविष्यवाणी कर दिया था, जैसा कि भविष्यवाणी पहले कर दिया था कि बारिश होने वाली है, तो वैसा ही होने लगा। बिग ड्रॉप ऑफ रैन बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो गई, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें। लेंचो ने कहा था कि बारिश होगा, तो वैसे ही जैसे वो खाने जा रहा था या खा रहा था, उसी समय बारिश होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं, तो वही लिखा है। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर और पूरब से, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड पहाड़ जैसे, ह्यूज मतलब विशाल, माउंटेन पहाड़, और क्लाउड मतलब बादलों का, यानी बादलों का बहुत बड़ा पहाड़, कुड बी सीन देखा गया। कुड क्या है, कैन का कहानी, ये कैन लगा था, लेकिन अभी इस समय कहानी लगा था तो कहानी बीत गई, इसलिए कुड लगा है, सका। सीन ये भी फॉर्म है। अप्रोचिंग आते हुए, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ उत्तर और पूरब से, पहाड़ जैसे जो बादल थे
वो अप्रोचिंग मतलब आते हुए, पहुँचते हुए देखे गए। एयर वाज फ्रेश, जो हवा था वो बहुत ही साफ़ सुथरा था। स्वीट मतलब मधुर था। द मैन वेंट, अब आदमी चला गया। आदमी कौन है? एक ही घर है, उसमें एक ही आदमी है, वो है लेंचो, यानी वो किसान चला गया। फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, यानी खेती करने के कारण से नहीं गया। टू हैव प्लीजर सेंस ऑन हिज बॉडी, यानी कि अपने बॉडी पर उस बारिश के बूंदों को महसूस करने के लिए। नहीं बारिश होता था, आप लोग बाहर निकल के अपने शरीर को पलेने लगते हैं बारिश के बूंदों को हाथ फैला कर, जैसे कि एम्पायर वाइट दिखाता है वैसे वही यहाँ पे दिया है। वेन वी, तो वो बारिश के महसूस करने लगा बारिश की बूंदों को अपने। वेन ही रिटर्न टू एक्सप्लेन, जब थोड़ा सा भीज गया तो फिर अपने घर में गया और वहीं खुशी के मारे चिल्लाता है। एक्सक्लेम मतलब आश्चर्य से बोलता है। क्या बोलता है? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू क्वाइन, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप ऑफ रैन आर 10 सेंट, बारिश की जो बड़े बड़े बूंदे वो 10 का सिक्का की तरफ लग रही हैं, जबकि छोटे छोटे लिटिल वन आर 5 सेंट, यानी ये छोटे छोटे बारिश की बूंदे हैं वो 5 का सिक्का लग रहे थे। विथ सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, ये संतुष्ट भाव से, भाई बारिश हो रहा था, फसल को जरूरत है, तो इसी संतुष्ट भाव, संतोषजनक भाव से ही रिगार्ड हिज फील्ड, अपने खेतों को देखता है। रिगार्ड मतलब देखता है। आप राइप कॉर्न, जो आप विथ फ्लावर, जो पके हुए फसल थे, मकई था जो फूलों से लगा हुआ था, उसको देखता। ड्राइविंग ए सर्टेन रेन, जिस पे हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज़ हवा बहना शुरू हो गई। एलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ। वेरी ह्यूज हेलस्टोन, हेलस्टोन मतलब बर्फ़, संगमा बर्फ़ों गिरने लगा। बिगेन टू फाल मन गिरना। दीज ट्रूली रिसेंबल न्यू कॉइन, पहले तो मजाक मजाक में कह रहा था कि नए नए सिक्के हैं, अब सही का। रिसेंबल मतलब प्रतीत हो रहा था, ट्रूली मतलब सही के, अब सही के बारिश के बूंदे प्रतीत हो रहा है। सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का लग रहा था। द बॉय एक्सप्लोर देम सेल्फ रेन, लड़के कुर्ता उर्ता खोल के अपना बारिश में आ गए। छोटे पर सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं, बारिश जैसे होता है तुरंत नहाने चल जाते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पोर्स, मतलब बारिश में ओले भी गिर रहे थे, बर्फ़ गिर रहे थे, उसी को बिटोरने के लिए बाहर निकल है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सही में बुरा हो रहा था। रियल में सही का बुरा होता, बैड हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन, आदमी चिल्लाया, लेकिन वही उम्मीद जताता है, बोलता है कि आई होप इट पास क्विकली, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी से बीत जाएगा। क्या बीत जाएगा? बारिश। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जैसा कहा वैसा हुआ नहीं, ठीक है ना। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से बीता नहीं, बारिश का रुका नहीं। फार एज 1 आवर, मतलब 1 घंटे तक हेल मतलब ओला, हेल मतलब गिरता रहा, रेन होता रहा। ऑन द हाउस, घर पर, पूरा घर पर बारिश होता रहा। गार्डन पर, हिली साइड पर, पहाड़ी इलाका में, कौन उसके फसल पर। ऑन द होल वैली, और पूरे घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और जो खेत था वह पूरी तरह से सफ़ेद चादर की तरह हो गया था, मानो कि वह सफ़ेद नमक से ढका हो, सफ़ेद नमक से। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ों पर इतना बारिश हुआ था 1 घंटे में कि पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। रिमेन्स मतलब बचे, शेष बचे थे, पेड़ों पे गाँव पता ही ना रह गई। कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, उसका जो मकई था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद, टोटली मैंने पूरी तरह से। द फ्लावर वे आर गॉन, फूल चले गए थे। फ्रॉम द प्लांट, पौधों से जो फूल थे वो चले गए थे। लेंचो साउल, लेंचो की आत्मा फील्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई। वेन ही द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान बीत गया। ही स्टूड इन हिज मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में रुक गया। एंड सैड टू हिज सन, ये लेंचो देख सकते हैं, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और अपने बेटों से क्या बोलता है? ए प्लग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट बोर्ड दिस, मतलब वो कहता है कि अगर प्लग ऑफ लोकस मतलब टिड्डियों का झुंड, नहीं कोरोना में एक बार पाकिस्तान की ओर से टिड्डियों का झुंड आया था और
फसल को बर्बाद कर दिया था पंजाब साइड में। वैसे ही यहाँ कह रहा है लेंचो कि अगर टीडीओ का झुंड भी अगर हमला हुआ होता तो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो मैंने छोड़ दिया होता। एक और डायलॉग कहते हैं कि अगर सांड भी चरा होता खेत में तो कुछ हो तो छोड़ देला, लेकिन टीडीओ ने तो कुछ नहीं छोड़ा है, या टीडीओ कुछ भी छोड़ दिए होते हैं लेकिन ओला ने कुछ नहीं छोड़ा है। बट ये कह सकते दिया द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, मतलब ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा है, एक दाना नहीं छोड़ा है, सब ढक लिया, सब बर्बाद हो गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है, कोई मक्का नहीं, कोई फसल नहीं। कहा खैल जी। दैट नाइट वाज सारोफुल वन, और वो जो रात थी ना बहुत दुख भरी थी, सारा फसल बर्बाद, साल भर का जो भी 3-4 महीना जो मेहनत किया करके उगाया गया जो फसल था बेचारा का बर्बाद हो गया। तो वही बोल रहा है कि वो जो रात थी बहुत ज़्यादा सारोफुल थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी कुल कोयल धल बेकार हो गई, साल नहीं किया धराया सब बेकार गया। उसी का डायलॉग ये है ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी काम तो किए थे लेकिन कुछ नहीं हो पाया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ पे कोई नहीं जो हमारी मदद करता है, करेगा, ये करता है, करेगा भी नहीं, कोई रहता उसका भी बर्बाद होता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे रह जाएंगे। बोलता है दुखी के मारे कि ये बारी हमरे को भूखे रह जाएंगे इस साल। लेकिन बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी कि पूरे घाटी के बीच में वो लोग जो पूरे सोलिटरी मन अकेले घर में रहते थे, उनके हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, उनके हृदय में एक ही आशा था, सिंगल होप, क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद, सहायता। तो उसकी पत्नी समझाती है डोंट बी अपसेट, दुखी मत हो, इवन दाउट सीम्स टू बी टोटल लॉस, माना कि कुल नुकसान लग रहा है, लेकिन याद रखो रिमेंबर नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं। उसकी पत्नी समझा रही है कि यदि माना कि हमारा पूरा नुकसान लग रहा है, लेकिन रिमेंबर मैंने याद रखो नो वन डाई ऑफ हंगर, मतलब कोई भूख से मरता नहीं है। तो रेंचो बोलता है दैट्स वाइज दे से, हाँ लोग तो यही कहते ही हैं कि नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। अब आगे ऑल थ्रू नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट, सोचता रहा ओनली ऑफ हिज होप, अपने एकमात्र आशा के बारे में। क्या था वो? हेल्प ऑफ गॉड, भगवान सहायता। उसकी जो आंखें थी ना, हुज आई एज ही सीम्स टू बी इंस्ट्रक्टिव, निर्देश दे रही थी, ऐसा मानो उसकी आंखें एक टक नहीं ताकते हैं, निर्देश दे रही थी वही। सी एवरीथिंग, उसका सब कुछ देख सकता था। वाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कि एक व्यक्ति के अंतरात्मा में क्या बीतती है वो साफ साफ देख सकता था। माने उसकी आत्मा एकदम टूट गई थी। फिर आगे लिखता है लेंचो वाज ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो आदमी होते हुए बैल था। क्यों बैल कहा है जी? वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, खेत में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट ए लेटर, लेकिन फिर भी पढ़ा लिखा जानना ज़्यादा था। देखो हाउ टू का प्रयोग कई जगह आप कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ जानते हो तो हाउ टू का प्रयोग करोगे। जैसे मैं कार चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मैं लिखना जानता हूँ, आई नो हाउ टू राइट। तो यहाँ भी वही है, कोई चीज़ आप जानते हो ना किसी चीज़ के बारे में, तो हाउ टू जरूर लगोगे, आई नो हाउ टू ये जरूर जोड़ोगे। तो वो जानता था, न्यू है ना सेकंड फॉर्म, वो जानता था। कहानी बीत गई है। फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को एट डे ब्रेक, छुट्टी था। ही बिगेन टू राइट, वो लिखना शुरू किया एगो लेटर, पत्र को। विच, जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वो खुद ले जाएगा टाउन मतलब शहर में, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और मेल में जाके जमा कर देगा। इट वाज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, ये किसी और को, इट वाज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, ये किसी और को नहीं था, यानी भगवान के सिवाय किसी और को पत्र नहीं था, यानी जो लेटर था वो केवल भगवान को था। देखते रहिए। अब लेटर लिखना शुरू करता है, लिखता है गॉड, भगवान जी, ही रोट, वो लिखा भगवान जी, सबसे पहले भगवान जी लिखा है। जैसे हम लिखते हैं ना प्रिंसिपल को लेटर लिखते तो वैसे, या किसी को लेटर लिखते दोस्त को, तो पहले उसका नाम लिखते, तो वैसे लिखा है लेटर भगवान जी। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता यानी हमारी सहायता नहीं करते हैं, या मेरे परिवार की सहायता नहीं करते, मेरी फैमिली की, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, भगवान आप अगर मेरे परिवार की और मेरी
सहायता नहीं करते हैं तो विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे। दिस ईयर इस साल, अगर भगवान जी अगर आप मेरी और मेरे परिवार की सहायता नहीं करते हैं तो हम इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है। मान लो कि उस समय 2-3 लाख के बराबर होगा, हो सकता है, बहुत पैसा था उस समय, 100 पैसा मांगा था। आज भी जब देखते हैं कि गर्मी के दिन में आग लग जाता है, जब गेहूँ सूख जाता है तो किसानों को राहत कुछ मिलता है तो सरकार देता है, लेकिन ये तो लेंचो भगवान से ही मांग रहा है। भाई 100 पैसा क्यों चाहिए? तो लिखा है इन ऑर्डर टू सो, SOW, सो माने बोना, माई फील्ड अगेन, मेरे खेत को फिर से बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट कॉर्न क्रॉप, मतलब और तब तक जीने के लिए जब तक कि अगला फसल तैयार ना हो जाए। वो लिखता है उस पत्र में सारा बातें, जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा बातें वो अपने लेटर में लिख रहा है। आगे लिखता है लास्ट में, बिकॉज हेल स्टोन, क्योंकि ओलों ने यहाँ डॉट डॉट कर दी। इसका मतलब नहीं कोई बात हम रोते हुए कहते हैं तो कह नहीं पाते तो रो देते हैं, तो वही यहाँ पे है डॉट डॉट, मतलब रोते हुए कह रहा है, बोल नहीं पा रहा है बेचारा, वही पे भावुक हो गया है। फिर लास्ट में लिखता है, जब पूरा कंप्लीट कर लेता है तो लिखता है ही रोट टू गॉड, यानी लास्ट लिखता है किसको जाना चाहिए, टू गॉड मैंने भगवान को, लिफाफा के ऊपर लिखता है ही पुट द लेटर इनसाइड द लेटर इनसाइड द, मैं अंदर रख देता है लिफाफा का अंदर लिख करके। स्टिल ट्रबल, परेशान होते हुए चला गया, साइकिल उठाया चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस में चला गया। ही प्लेस्ड द स्टैम्प, वो टिकट लगाया अंदर, लेटर पर टिकट लगाया, एंड ड्रॉप, गिरा दिया इट इनटू द मेल बॉक्स, और एगो मेल बॉक्स नहीं होता है आपका ऐसे करके, उसी में आपका गिरा दिया। अब गिराने के बाद वो चला गया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, कर्मचारियों में से कोई एक, बोलते हैं ना वन ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर में से कोई एक, तो वन ऑफ द मतलब उसमें से कोई एक, बहुत सारे कर्मचारियों में से एक, हु वाज पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, आल्सो हेल्प, मैंने पोस्टमैन का भी काम करता था, आल्सो हेल्प इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का भी काम करता था, मैंने पोस्ट ऑफिस का काम करे, अब पोस्टमैन ही वाला काम करे। वेंट टू हिज बॉस, वही उस लेटर को लिया और लेटर को ले करके उसका जो बॉस अंदर बैठा था उसके पास ले गया, और वो हंसते हुए गए अपने बॉस के पास, हंसते हुए, लाफिंग हॉटली, जोर से हटा कर हंसते हुए गए। सो हिम लेटर टू गॉड, भगवान वाला पत्र दिया। वो जो पोस्टमैन था वो अपने बॉस को दिए कि ये बॉस ये देखो ना कहाँ का लेटर है, सब आसपास का जगह भेजते हैं, ये तो भगवान को भेजती। अब जो पोस्टमैन था या पोस्टमास्टर था, नेवर इन हिज कैरियर, अपने जिंदगी में कभी नहीं एज ए पोस्टमैन, जब से वो नौकरी कर रहे पोस्टमैन का, हैड नो दिस एड्रेस, ऐसे पते को जानते थे। भाई वो आसपास का एड्रेस जानता है, वो थोड़ा दूसरी जगह एड्रेस। पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, अब पोस्टमैन के बारे में हो गया, पोस्टमैन के बारे में क्वेश्चन पूछता है पोस्टमैन कौन था, तो वो था आपका पोस्टमास्टर भी था और ऑफिस का भी काम करता, लेकिन जो पोस्टमास्टर था वो थोड़ा फैट था, मोटा था, एम्पिएबल था, हंसमुख व्यक्ति, नहीं हंसने वाले रहते हैं, हंसने वाले। आल्सो ब्रोक ऑफ लाफ्टर, जब उसका पोस्टमास्टर उसको लेटर दिया अपने बॉस को, तो उसका जो पोस्टमास्टर बॉस था वो भी हंस पड़ा। वे नहीं साथ द लेटर, जब लेटर को देखा तो वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन ऑलमोस्ट में लगभग, इमीडिएटली मैंने तुरंत क्या हो गया जी, टर्न टू सीरियस हो गया। एंड टाइपिंग ऑन द लेटर, और लेटर आप था थपाते हुए डेस्क पर कमेंट किया, क्या बोला जी, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड ए फेथ सच लाइक ए मैन हु रोट दिस लेटर एंड करस्पॉन्डिंग विथ गॉड। मतलब इस लाइन का अर्थ ये है कि वो उसका बॉस को तक, वाह कौन वो आदमी है ना जिसका भगवान जी से डायरेक्ट कनेक्शन बा, भगवान जी को लेटर वो लिख रहा है, भगवान जी भी इसको लेटर लिख रहे हैं, क्या विश्वास है। बोलता है व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, काश मेरे अंदर भी विश्वास, आई विश मतलब काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता उस व्यक्ति के जैसा, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, इस लेटर को लिखा है और भगवान के साथ करस्पॉन्डिंग मतलब कि पत्राचार, मतलब लेटर को देना और लेना स्टार्ट कर रहा है। कौन ऐसा है, अब अगले पेज पे अब देखो। लेकिन जो पोस्टमास्टर था उसको लगा कि हाल चाल ने पूछा होगा, तो इसलिए लिखा है कि सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर फेथ इन गॉड। तो अब लेखक का भगवान में विश्वास न टूटे,
न टूटे, इसलिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। यानी कि अब मान लीजिए कि भरोसे करके ना वो आप पोस्ट ऑफिस में किया, इसलिए अगर उसका जवाब नहीं देते तो लगता है कि अरे भगवान नहीं है। इसीलिए उसका भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में वो आइडिया है कि कहे ना हमने के जवाब दे दिया जाए, उत्तर दे दिया जाए, आंसर द लेटर, मैंने उत्तर दिया जाए। लेकिन उसको लगा कि अरे हाल चाल, मैंने गुडविल मैंने हाल चाल होला, हाल चाल पूछा होगा। बट वेन ही ओपन द लेटर, लेकिन जब उसे खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट मैंने स्पष्ट, दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। मतलब उसको लगे हाल चाल होगा, लेकिन इसमें स्पष्ट हाल चाल के अलावा कुछ और चीज़ की नीड थी। नीड मैंने आवश्यकता थी, समथिंग मैंने कुछ और, मोर देन गुडविल मैंने हाल चाल के अलावा आवश्यकता थी। मैंने इंक पेपर और हाल चाल के अलावा उसमें कुछ और मांगा गया था, लेकिन उन लोगों को तो पता नहीं था। लेकिन जब खोले तब उन लोगों का दिमाग ठिकाने लगेगा। बट लेकिन मान लीजिए कि वो पहले ही कह दिया था सब कर्मचारियों के सामने, उसका जो मालिक था, कि मैं इसका जवाब दूंगा। इसलिए लिखा है बट ही स्टॉक्ड हिज रिजोल्यूशन, लेकिन अपनी बातों पर टिका रहा। मैंने बात कह दिला तो पीछे ना मुड़बा। अब ऐसे ही दोस्तों, मेरे कोचिंग में जो MS कोचिंग है, वहाँ भी मैं 9वीं 10वीं का लड़कियों का फ्री कर दिया हूँ। यानी कि जो भी लड़के 9-10 में मेरी कोचिंग करेंगी ऑफलाइन, उनका फीस नहीं लिया जाएगा। ये मेरे ओर से सुविधा है। आइए शुरुआत करते हैं। ही आस्क्ड फॉर मनी, अब पैसा तो ज़्यादा मुझे मांगा था लेंचो, अब भाई कह दिया कि पैसा दूंगा, तो भाई क्या किया, आस्क फॉर मनी। वो अपने दोस्तों को पैसे के लिए कहा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, कर्मचारियों को, एम्प्लॉय लिखा है ना। ही आस्क मनी फ्रॉम द हिज एम्प्लॉय, जितना काम करते लो सब एम्प्लॉय कर्मचारी उनका ऑफिस में, सबसे कहा कि भाई कुछ ना कुछ दो जाए, एगो आदमी की मदद करे के बाद। ही हिमसेल्फ गेव द पार्ट ऑफ द सैलरी, वो खुद अपने तनख्वाह से कुछ हिस्सा दिए। एंड सेवरल फ्रेंड, और बहुत सारे दोस्तों से फ़ोन करके कहा कि भाई कुछ ना कुछ दो जाए, एगो आदमी की मदद करना है। वेयर ऑब्लाइज समथिंग फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, मैंने रिश्तेदार सबको फ़ोन कर दिया, भाई कुछ ना कुछ दीजिए, एक आदमी मदद करना है। किस लिए मदद करना है, तो एक्ट ऑफ चैरिटी, ये जो लाइन कॉमा में लिखा है, भलाई के नाम पर, मैंने भलाई के लिए। इस बात से कोई दोस्तों से मांगा, नहीं तो ऐसे मांगता तो नहीं देता। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर देम, उनके लिए असंभव था, या उनके लिए असंभव था। टू अलग है, गेदर अलग है, यहाँ टूगेदर एक ही साथ में। टूगेदर माने होता है बटोरना, इकट्ठा करना, और टूगेदर माने एक ही संगे। 100 पीसेस माने वो ये लाइन का मतलब ये है कि सारे कर्मचारियों के लिए या पोस्ट मास्टर खुद के लिए एक संगे इतना पैसा की व्यवस्था करना मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वो किसान को भेजने में एबल रहे, सक्षम रहे। ओनली लिटर मोर देन हाफ, मन आधा से अधिक है, मैंने 100 का आधा 50, 50 से अधिक। अब 50 से अधिक 80, 70 कितना वो लास्ट में बताएगा, लास्ट पैराग्राफ में, तो इसलिए आप ध्यान से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ही पुट द मनी इन द इन्वलप, उसने उस पैसे को लिफाफा में रख दिया। और एड्रेस कहाँ का लगाया, लेंचो को, भाई लेंचो को लेटर था, लेंचो को लगाया। सारे कर्मचारी पैसा मिलकर दे दिए लेंचो को लिफाफा में, लेटर भर दिए विद द लेटर, और अपना सिग्नेचर नहीं किए, कंटेनिंग ओनली वन सिग्नेचर एज ए गॉड। अपना सिग्नेचर करते तो मालूम चल जाता लेंचो को कि ये सब ऑफिस के लोग दिए हैं। लेकिन वो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भलाई करते हैं और अपना नाम नहीं आने देते हैं, वो ऐसे ही पोस्ट ऑफिस के जितने कर्मचारी वो लोग भी हैं। और लास्ट में सिग्नेचर मारता कि भाई हाँ भगवान है, हम देता नहीं, भगवान बोलता नहीं, सिग्नेचर मार दिया लास्ट में गॉड। आगे लिखा है द फॉलोइंग संडे, अब एक हफ्ता बाद अगला संडे के लेंचो केम ए बीट अप अर्लियर देन यूजुअल टाइम। जानते इसका मतलब क्या है, लेंचो अगला हफ्ता के टाइम से पहले ही पहुंच गया। मतलब ऑफिस खुलेगा 10 बजे, 9 बजे पहुंच गया। कि ओकर पद क्या क्यों गया जी, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर इज ए लेटर फॉर हिम, कि ओकरा खातिर कोनो लेटर बाकी ना, मन भगवान जी कुछ भेजल बन कि ना। इट वाज पोस्टमैन, ये पोस्टमैन था। हु हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, हैंडेड मतलब थमाना, देना, जिसने लेटर दिया उसे। वाइल पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर जो उसके जो कर्मचारी वो जो थे, वो लोग अपना हाथ ऐसे नहीं हाथ करके रहते हैं, हाथ मोड़कर
एक्सपीरियंसी महसूस कर रहे थे। कंटेनमेंट ऑफ ए मैन परफॉर्म ए गुड डीड, जब अच्छा काम कर लेते हो ना तो हाथ बांध कर अच्छा महसूस करते हैं। वो फीलिंग सब लोग जानते हैं जो अच्छा काम करता है। तो वो लोग महसूस कर रहे थे, गेटवे पर से देख रहे थे जो गुड डीड मैंने अच्छा काम किया। लुक्ड एट फ्रॉम ऑफिस डोर से देख रहे थे। लेंचो सो नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। लेंचो सो नहीं दिखा, सो नॉट मतलब नहीं दिखा, स्लाइटेस्ट मतलब हल्का सा भी, सरप्राइज माने चिहाना, अचरज में पड़ना, आश्चर्यचकित होना। ऑन सीइंग द मनी मैंने पैसा देकर चिहाया नहीं। अब चिहाना के मतलब आश्चर्यचकित नहीं हुआ। अभी मान लो मैं हाथ पसर कैसे किया हूँ, अब भगवान जी को लड्डू दिए, अब तुरंत लड्डू आ जाएगा तो कंगोरित तरीके वहाँ मैं सरप्राइज हो जाऊँगा कि, लेकिन यहाँ पर उसको भरोसा था कि भगवान ने दिले बड़ा पैसा, तो हल्का सा भी सरप्राइज नहीं हुआ जब वो पैसे को देखा। यहीं से वो क्वेश्चन पूछता है कि वाई लेंचो डिड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, ऐसे क्वेश्चन पूछता है करके। तो वही जवाब है, सच वाज हिट कर, यही उत्तर है एक लाइन पे, क्योंकि उसका भगवान भरोसा था इसलिए चिहाया नहीं। अगर सरप्राइज किया होता ना सारा पैसा ले लिए होते सारे कर्मचारी, कि लगातार मजाक करता है। बट बिकम एंग्री, सरप्राइज होने के अलावा खिसिया गया, गुस्सा हो गया। एंग्री मैंने गुस्सा होना, वेन बिकम मन हो गया, गुस्सा हो गया। वेन ही काउंट द मनी, जब पैसा गिन लस, जैसे ही पैसे गिना खिसिया गया, गुस्सा हो गया। क्यों भाई? क्योंकि लिखा है, अब फिर खिसिया के बाद कुछ बोलता है, मतलब खिसियाले बाद बड़बड़ाता है मुँह में। क्या बड़बड़ाता है? गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक, भगवान कोनो गलती ना कर सकेला। नाइदर ही कुड डिनाई, ना ही माना कर सकेला, डिनाई माने मना करना। लेंचो वाट ही रिक्वेस्टेड, देखो यहाँ वाट हो गया है और ये लास्ट में फुली चाली गई, लेकिन वाट बीच में वाट आता है ना, तो इसका मतलब होता है जो कुछ भी। अब वही वाट रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है, मतलब होता है क्या, लेकिन यहाँ वाट का मतलब जो कुछ भी। यानी इस लाइन का बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि वो सोचता है कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते हैं और ना ही माना कर सकते हैं। जो भी लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था, यानी 100 पैसे का मांग किया था, उसके लिए मना भी नहीं कर सकते हैं। यानी ये थोड़ा भगवान कह सकते हैं कि लो 50 पे रखो, 50 पे काट लिया, भगवान ऐसे कर नहीं सकते हैं। अब ये लास्ट पैराग्राफ रह गया दोस्तों, इतना मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है, तो बस एक लाइक के बटन आप टिप दीजिएगा, इससे सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नहीं किए होंगे तो। सारा विषय का पढ़ाऊँगा इसमें, अगर 10वीं में आप हैं, सारे किताब, सारे 10 के हर चैप्टर का वीडियो लाऊंगा, सारे विषय का टीचर हूँ मैं। इमिडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप विंडो, अब वही खींचने देखा कि पैसा कम बा, तो तुरंत खिड़की के पास गया। उन लोगों से नहीं कुछ बोलता है, खिड़की के पास गया। आज पेपर है नहीं, इंक और पेपर मांगता है, फिर लिखेगा। वो समय वही जमाना रहे, कलम कापी का ना रहे, इंक पेपर का। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, मतलब जहाँ बाहरी जो प्रधान जी का कुर्सियाँ ना रहा, वैसे रहता लिखने वाला, पब्लिक राइटिंग टेबल पर लिखता है। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर देता है। देखो हमेशा टू के बाद वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो हिंदी होता है ना, नी, ने। यहाँ ग्रामर भी हल्का फुल्का बताते रहूँगा, मतलब लिखने के लिए वो लिखना शुरू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, इसका मतलब क्या है? ये बारी बड़े ध्यान से लिखना शुरू कर देता है कि अगली बार लिखना तो कुछ पैसा कम आएगा, लेवे के लिखम तो बढ़िया से आ जाओ, स्कूल पैसा आ जाओ। जैसे नहीं आप लोग छात्रवृत्ति के फार्म भरते हैं, ये भी बोर्ड के लड़के छात्रवृत्ति सही से नहीं भरेंगे तो पैसा नहीं आएगा। इसलिए छात्रवृत्ति भरते समय हर एक बात का ध्यान दीजिए, तब पैसा आता है सरकार के द्वारा। कॉज बाय द इफेक्ट ऑफ टू मेक द एक्सप्रेस इज आइडिया, इस बार सारा विचार जो बचा खुचा रह गया था कसर, वो सारा एक्सप्रेस क्या करता है, इसे व्यक्त कर देता है। और वेन ही फिनिश ही वेंट, और जब वो फिनिश कर दिया, मैंने लिखने वाला काम कर दिया, ही वेंट टू द विंडो के पास गया। टू बाई स्टैम्प, मतलब कागज़ खरीदने के लिए, स्टैम्प टिकट खरीदने गया, और उसको चिपकाना था दोस्तों, लिफाफा के अंदर डाल के चिपकाना था, लेकिन वहाँ चिपकाने के लिए कुछ नहीं था, तो क्या किया, लीक्ड, थूक ला के चिपका दिया, फिक्स मतलब पीट के चिपका दिया लिफाफा को, और ब्लो इज फिश, और लाते से थपका दिया कि चिपक जाए।
द मोमेंट मैंने जो समय सब हरकत कर रहा था वो सारे लोग देख रहे थे। द मोमेंट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स, जिस पल वो डाल रहा था मेल बॉक्सवा में, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन, और इस बार पोस्ट मास्टर गया उसे खोलने के लिए, और उसमें लिखा था, क्या लिखा था, द गॉड द मनी विच आई हैव आस्क फॉर यू, यानी भगवान जिस पैसे के लिए आपसे मैंने कहा था, ओनली 70 पैसे रिच टू मी, भगवान जी जौन पैसा खातिर कहले रहनी है ओमा से केवल 17 पैसे पहुँचा है। सेंड मी रेस्ट, जौन बचल खुचल पैसे बना, रेस्ट मैंने बचल खुचल वही भेजिए। सिंस मैंने क्यों खींची की, आई नीड इट वेरी मच, लेकिन ये रोते हुए, भले मैं मजाक बोल रहा हूँ लेकिन वो रोते हुए बोलता है, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन भगवान जी वो काम करिए ज़रूर, मेल के द्वारा मत भेजिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जितने कर्मचारी हैं आर बंच ऑफ क्रूक, बेईमान व्यक्ति हैं। बंच ऑफ क्रूक मतलब बेईमान व्यक्ति, यानी कि लेंचो को लग रहा था ना कि भगवान 100 में पैसा भेजे हैं तो मैं 70 पैसा तो मिलल बा हमके, लेकिन 30 रुपये खा गए हैं ये ऑफिस कर्मचारी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ऑफिस कर्मचारी ही सारा पैसा विड्रॉ कर दिए थे। तो लेकिन लेंचो का विश्वास देखिए भगवान में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।